वगैरह में सांड देवता घूम रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। दो आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। रोजगारी महंगाई मुद्दा ये उठाना हमारे ख्याल से कोई मुनासिब नहीं। ठीक है, पता लगेगा 10 तारीख को। नमस्कार, मैं हूं आकाश भूषण और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के जीपीओ पार्क में। यहां पर बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि वो किस सरकार को क्यों चुनना चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं, इस सरकार में उन्हें क्या कमियां क्या अच्छाइयाँ नज़र आई है। आपका नाम? अदनान। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? लग कुछ नहीं रहा, निश्चित अखिलेश यादव आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? काम करा है इन 5 सालों में, कुछ काम नहीं हुआ है। ज़रा सा विकास आप बता दिए। कोरोना पीरियड में भी इन लोगों ने घपले करे, सब कुछ करा, कोई सरकार नहीं आ रही। ये लोग पेपर पर हैं, सिर्फ काम पर ये लोग जीरो हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं हो रहा। जो अखिलेश यादव ने काम करा कुछ नहीं करा। रमेश चंद्रा। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इन्हीं की आएगी और किसकी आएगी? इन्हीं का मतलब अखिलेश यादव। हाँ। अखिलेश को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर, अखिलेश यादव की सरकार क्यों आएगी? जो बात बोलते हैं वो करते हैं ये। अच्छा, वो अपने पूरे वादे करते हैं। जो काम उन्हीं ने करा है, कोई नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं। ये 2 साल में एक्सप्रेस वे बनाना किसी का दम नहीं कि योगी आज तक कुछ बना के दिखाया कुछ। तो आप बताइए, आप भी एक रिपोर्टर, आपने इन्हीं ने 5 सालों में क्या काम करा, आपने कुछ बता दिए। अभी भैया कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी के उसमें जो है भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इस पे क्या कहेंगे? अभी खुलासे होंगे, सरकार पलटेगी तब देखिए खुलासे कितने निकलेंगे, भ्रष्टाचार कितना होगा। यही केशव प्रसाद मौर्य योगी भागेंगे यहाँ से। आपके हिसाब से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि खत्म हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत। अभी तो इनकी सरकार है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी सरकार हटेगी, देखिएगा कितने खुलेंगे भ्रष्टाचार। सर, आपका नाम? विभू शुक्ला। सर, क्या बताएंगे आप? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ। आपके साथ हैं ये? साथ हैं तो क्या हुआ? अच्छा, योगी जी आएंगे। आप इनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं। योगी जी क्यों आएंगे? 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा आपको। नहीं, कुछ तो रहेगा ना कि योगी जी को चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं? प्रशासन सख्त है और कोई कुछ गुंडागर्दी नहीं है, ना कुछ है। आराम से योगी जी आएंगे। आपके हिसाब से इस 5 सालों में कोई गुंडा गैंगरेप हो गया, हाथरस में रातों रात वो करते रहते हैं। इनकी सरकार जी करते रहते हैं। ये देखिए, अब आप सुनिए, ये बीजेपी के समर्थक करते रहते हैं, कह रहे हैं। ये देखिए, आप इनकी मानसिकता देखिए इन लोगों की। चलिए। सर, आपका नाम? मुरली राजवानी। राजवानी जी, क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या सोचते हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी की बनेगी? इसलिए कि माफिया राज खत्म कर दिया। जो बिजनेसमैन है, हम बिजनेसमैन हैं, ये माफियाओं से परेशान थे। अब कोई माफिया नहीं है, सब छिपे हुए हैं। तो माफिया राज खत्म कर दिया, इसी एक कारण से बीजेपी की सरकार आएगी। महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई तो हर एक के में आती है, खाली इसमें थोड़ी सर सबके लिए। तो महंगाई पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? महंगाई पे कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, आप क्या बोलेंगे महंगाई को लेकर? भैया, महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? तो महंगाई कोई भी आती रहेगी सरकार, महंगाई हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इस समय जो भी महंगाई है इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार तब भी आएगी? तब भी आएगी। मेरा नाम हरीश कुमार सिंह। सर, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? नहीं, सरकार आने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। किन मुद्दों पे आप भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो इस सरकार को वापस ला रहे हैं। जैसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बिजली। 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार आ भी रही है। आपके हिसाब से इस गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है? सही है। सर, आपका नाम? हेमचंद्र मिश्रा। सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है यूपी में? बीजेपी बनेगी। क्यों बन रही है? इसीलिए कि देश का माहौल जो है विपक्षी लोग जो है खराब कर रहे हैं, इसलिए जो है बीजेपी को लाना अति आवश्यक है। तो महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई तो बढ़ती घटती, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, पैदा कम होगा तो मांगने वाले ज़्यादा हैं, महंगाई बढ़ेगी। और सरकारों में इतनी महंगाई नहीं थी, इस सरकार में महंगाई है। कहा समय के अनुसार जो है बदलता रहेगा, महंगाई कभी कम नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। तो आपके हिसाब से महंगाई कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं, बेमतलब की बातें हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए महंगा है, जिसके पास है कुछ नहीं है। सरकार के लिए क्या कहेंगे इस? देखिए, रोजगार, ये देश नहीं पूरा विश्व इतने बड़े कोरोना संकट को झेला है
अब इसमें बेरोजगारी महंगाई मुद्दा ये उठाना हमारे ख्याल से कोई मुनासिब नहीं। सर एक तबका ऐसा भी है जो रोजी रोटी के लिए मर रहा है, उसके लिए तो महंगाई का मुद्दा होगा ना? नहीं, कह तो रहे हैं कि महंगाई है, मगर ये महंगाई जनता के बीच में मुद्दा नहीं बन पा रही है। सर आपका नाम? मिस्टर सुजीत कुमार। क्या करते हैं? अभी फ़िलहाल में बेरोजगार हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं मतलब? हाँ जी, पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है सर। जॉब क्या की तलाश में यहाँ पर आए हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई ग्रेजुएशन फाइनल है। किस सब्जेक्ट से? सर आर्ट है। आर्ट से। सर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि जो 2-3 चरण में चुना हुआ है इसके तहत अभी कंफर्म नहीं हो सकता सर, काफ़ी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर पार्टी जो है सब अलग अलग अपने तरीके से सब प्रचार प्रसार कर रही हैं, और माहौल किसका क्या चल रहा है अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकते अभी। आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, आप किन मुद्दों पे किस सरकार को चुनना चाहेंगे? सर सरकार किसी की बनने मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट हम लोग जितना बेरोजगार हैं सबको जॉब मिले, अच्छी मतलब शिक्षा और प्लस अच्छा स्वास्थ्य और जो सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा वो सब अवेलेबल हो, मतलब गरीबों के लिए मतलब जो भी सुविधाएं आ रही हैं वो सब पूरा उनको मिले, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। आपका मुद्दा रोजगार है, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आपको रोजगार दे सकती है? सर सरकार के लिए ऐसे डिसाइड कंफर्म नहीं बता सकते सर, कोई भी सरकार है इसमें मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जॉब का है। जो बेरोजगारी है ना इतना ज़्यादा चरम सीमा पे है कि इसमें जितने भी नवयुवक हैं पढ़ लिख कर भी सब फालतू पढ़े, कोई भी काम नहीं है, सब बेरोजगार पढ़े हैं, और आगे के लिए भविष्य के लिए कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आगे फिर हम लोग को भविष्य में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशन होगा उस समय का कंडीशन कोई नहीं बता सकता। आपको कोई एक सरकार चुननी है तो किसे चुनेंगे? सर मैं तो सरकार चुनूंगा तो मैं मायावती के चुनूंगा। क्यों चुनेंगे? क्योंकि उनके शासनकाल में जो टाइट शासन और प्लस उनके आधिकारिक काम करने का तरीका पुलिस से लेके किसी विभाग से लेके इतना ज़्यादा शासन टाइट था, और शिक्षा में भी इतना ज़्यादा कड़ाई था कि बच्चे इतना मेहनत करके और अपने पढ़ाई को आगे ले चलते थे, और बाकी जॉब के लिए भी अच्छा व्यवस्था किए थे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद करीमुद्दीन है। सर क्या करते हैं आप? सर मैंने बी फार्म किया है। बी फार्मा किया है। सर क्या लगता है आपको किसकी गवर्नमेंट आएगी? सर समाजवादी गवर्नमेंट आ रही है पूर्ण बहुमत से। आपके हिसाब से समाजवादी गवर्नमेंट आएगी, क्यों आएगी? सर इस गवर्नमेंट में जो है रोज़गार बहुत मिलता है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट में रोज़गार वगैरह और जो भी समस्या है इसमें समाधान सभी चीज़ का मिलता है। ऐसी बात है हमारे यहाँ पे आतंकवाद वगैरह की, उसको 100 नंबर दिया था यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, उसको 112 कर दिया हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है हमें। जो ये सरकार चल रही थी इसमें इसको क्यों नहीं चुनना चाहते हैं, इसमें क्या कमी रह गई? सर इस सरकार में रोज़गार कोई भी माध्यम से नहीं मिल पा रहा है किसी को भी। मेरे को 2 साल हो गए बी फार्म किए हुए, लेकिन दर बदर ठोकर ही खाता फिर रहा हूँ। अभी कोई रोज़गार कोई संभावना कहीं पर तक नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, देश सुरक्षित है इस सरकार में, ये बहुत बड़ी बात है। इसी मुद्दे पर वो फिर से इसी सरकार को लाना चाहते हैं। तो सर मैं उन्हीं आदमी से पूछना चाहता हूँ किस बेस पे सुरक्षित बता रहे हैं? क्या हम या आप अपनी लड़की को या अपनी माँ बहन को रात में निकाल सकते हैं जैसे पहले योजनाओं में निकल जाते थे? बताइए आप ही। जैसी पहले सेफ्टी थी वैसे सेफ्टी कहीं नज़र आती है आपको? अभी हाथरस में कांड हुआ है, पता है कुछ उसका? बता सकता है कोई? उज्जैन में हुआ था, कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो उनकी छवि ख़राब करेगा गवर्नमेंट की। अपनी छवि कोई ख़राब करना नहीं चाहेगा। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से सही नहीं है? कोई सही नहीं है। पुलिस अपनी मर्जी काम कर रही है, गरीब लोगों को कोई सुनता नहीं है। गरीब अगर जाता है कंप्लेन लिखने तो उसी के खिलाफ एफ होता है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, महंगाई, अपराध, शिक्षा, कुछ भी। क्या कोई कमी नहीं लग रही है आपको? नहीं, कमी तो है, लेकिन कमी कोई सरकार पूरी नहीं कर सकता है। कोई सरकार हो, हर मतलब सरकार का अपना तरीका अलग होता है। बस सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं? नहीं, सरकार जो हम करना होगा हम खुद ही करेंगे, सरकार क्या देगी? सरकार अगर बन जाती है, कोई नेता विधायक हम लोग चुन लेते हैं, उसके लिए गाड़ी फ्री हो जाती है, तेल फ्री, मोबाइल खर्चा फ्री, रोड पर चले जाएं टैक्स फ्री, आम जनता के लिए वो अगर करके दिखाएं सारी चीज़ें मुफ्त में दें तो सही है। जैसे महंगाई और अपराध आप तो नहीं खुद से कम कर सकते हैं ना, तो सरकार कहाँ कम कर रही है? सरकार से आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ें कम हो? चाहते हैं, लेकिन कहाँ वो कर ही पाती है। बस जब चुनाव का समय आता है सब लोग मुद्दा करते हैं। अभी पिछली बार सरकार थी
सरकार ने कहा था सबके खाते में 15 लाख रुपया गया, ठीक है, बोल रहे थे, किसी के खाते में गया हो तो बताइए। अगर सरकार कह रही है 15 लाख दे रहे हैं, जो सरकार कहे करके दिखाए तो सही है। अब जो भी तो सब लोग करते हैं लेकिन कोई पूरा तो नहीं करता है।